श्री राम वनवास के दौरान हुई घटनाओं पर बातचीत करते करते प्रोफेसर जोशी, अनिल और अक्षत प्रयागराज आ पहुंचे। पहले प्रोफेसर जोशी और अनिल ने अपनी ऑफिशियल मीटिंग अटेंड की और उसके बाद अक्षत को प्रयागराज की सैर करवाने चल दिए। तीनों ने गंगा, जमुना, सरस्वती की त्रिवेणी पर पहुंचकर स्नान किया और बोटिंग की। वहां पर मंदिरों के दर्शन करके वो तीनों ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। प्रोफेसर जोशी अक्षत को उस स्थान का महत्व बताने लगे। अयोध्या से निकलने के बाद गंगा पार करके श्री राम सबसे पहले प्रयागराज में इसी आश्रम आए थे। ये महान तपस्वी ऋषि भारद्वाज का आश्रम है। श्री राम ने उनसे ही पूछा था कि अब उन्हें आगे कहां रहना चाहिए, और जब श्री राम के पीछे पीछे भरत प्रयागराज पहुंचे तो उन्हें भी इसी जगह पर ऋषि भारद्वाज से वो ज्ञान मिला जिसे पाकर उन्होंने अपनी माता कैकेयी को माफ किया था। प्रोफेसर जोशी की बात सुनकर अनिल वर्मा बोले, वनवास का ये कौन सा प्रसंग है सर, मुझे भी बताइए। यही वो प्रसंग है जिससे हमें सीख मिलती है कि कैसे हमें उन लोगों को भी माफ कर देना चाहिए जो हमारी नजर में बहुत बुरे और गलत हैं। साथ ही ये भी पता चलता है कि हमारे लिए ऐसा करना क्यों जरूरी है। इसमें किसका ज्यादा फायदा है, माफ करने वाले का या उसका जिसे माफ किया जा रहा है? ऐसा कौन सा प्रसंग है, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं पढ़ा तो अब सुन लो। बात तब की है जब श्री राम माता सीता और लक्ष्मण को वापस लाने के लिए भरत बाकी सभी लोगों के साथ प्रयागराज पहुंचे। पहले उन्होंने गंगा, जमुना, सरस्वती की त्रिवेणी पर स्नान किया और फिर ऋषि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। श्री राम भी लक्ष्मण और माता सीता के साथ कुछ समय इसी आश्रम में रुके थे। ऋषि भारद्वाज और उनकी पत्नी ने राज परिवार के सभी लोगों को बहुत सम्मान दिया, यहां तक कि रानी कैकेयी को भी। यह देखकर भरत को बहुत आश्चर्य हो रहा था। जहां भरत अपनी माता की करनी से ग्लानि में डूबे जा रहे थे, वहीं ऋषि भारद्वाज का व्यवहार तीनों रानियों के लिए समान था। वो कैकेयी को भी उतना ही सम्मान दे रहे थे जितना रानी कौशल्या और रानी सुमित्रा को। मौका मिलते ही भरत ने ऋषि भारद्वाज से इसका कारण पूछ ही लिया। ऋषिवर, आप परम ज्ञानी हैं। आप पापी और पुण्यात्माओं में भेद नहीं करते, इसलिए आप कैकेयी जैसी कुटिल स्त्री को भी इतना मान दे रहे हैं। मगर मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? अपनी माता को देखता हूं तो क्रोध और दुख से भर जाता हूं। इसका एक ही कारण है भरत, अज्ञान और मोह। ये दोनों हमारे ऐसे विकार हैं जो हमें पूरा सच नहीं देखने देते, और हम उसे ही सच मानकर बैठ जाते हैं जितना हमें दिखता है। मैं समझा नहीं ऋषिवर, आप कहना क्या चाहते हैं? भारद्वाज ऋषि, पहले तुम्हें रानी कैकेयी में अपनी प्यारी माता दिखाई देती थी, लेकिन अब तुम्हें रानी कैकेयी में एक कुमाता नजर आती हैं, एक ऐसी बुरी स्त्री जिसने परिवार की सुख शांति का नाश कर दिया। मगर मुझे तो रानी कैकेयी में भी वो ही परम चेतना नजर आती है जो तुम में नजर आती है और जो हर किसी में है। हमारे अंदर रहने वाला वो ईश्वर ही तो है जो हम सबको चला रहा है। संसार में जो होता है उस ईश्वर की इच्छा से होता है। इसलिए इतना समझ लो कि जो भी हुआ वो ईश्वर की इच्छा से ही हुआ। ये तो तुम भी जानते हो कि रानी कैकेयी के विचार ना तो उस रात से पहले ऐसे थे और ना ही आज ऐसे हैं। अगर उस रात उनके विचार बदले तो समझ लो ये कोई दैवीय योजना ही थी, इसमें कोई भलाई ही छिपी थी। श्री राम के वनवास में क्या भलाई हो सकती है ऋषिवर? पूरी अयोध्या दुख के सागर में डूबी है। राजमहल में मरघट जैसा सन्नाटा है। लेकिन वनवास के कारण श्री राम जहां जहां से गुजरे, जहां जहां रुके, जरा उन लोगों से, पशु पक्षियों से पूछकर देखो। उनके जीवन का वो क्षण तो जैसे उत्सव बन गया। श्री राम और देवी सीता के दर्शन कर उनका जीवन धन्य हो गया। श्री राम और लक्ष्मण ने कितने राक्षसों का संहार करके वनवासियों का डर समाप्त किया, उनके जीवन की रक्षा की।
ये पक्ष भी तो देखो। भरत, श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो तुम भी अनुभव कर चुके होगे। उन पर सिर्फ अयोध्या का नहीं, पूरे संसार का भार है। पूरा संसार ही उनका परिवार है। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही ऋषिवर। मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि उनके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ और मैं उन्हें वापस ले जाऊंगा। इसीलिए मैंने कहा था, जब तक अज्ञान और आसक्ति है, इंसान सिर्फ अपने पक्ष से ही सोचता है। वो धरती पर चल रहे इस विराट नाटक को देख ही नहीं पाता। उसके जीवन में एक घटना होती है और वो उसे ही पकड़कर बैठ जाता है। वो घटना आगे आने वाली किन बड़ी घटनाओं का आधार बन रही है, ये वो देखता ही नहीं। अभी मैं तुम्हें बस इतना कहूंगा भरत, यही मानकर चलना कि तुम्हारी माता कैकेयी ईश्वर के कार्यों की निमित्त बनी थी। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्हें संसार में हमेशा अपमान और निंदा झेलनी पड़ेगी, लेकिन हो सके तो तुम उन्हें क्षमा करना, उनका सम्मान करना। इससे तुम्हें भी शांति मिलेगी और उन्हें भी। मैं इतना बड़ा हृदय नहीं रखता ऋषिवर। मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। पुत्र बनकर नहीं तो एक राम भक्त बनकर ही उन्हें क्षमा कर दो भरत। ये सोच लो कि जिन राम को तुम पूजते हो, उन राम के मन में भी रानी कैकेयी के प्रति सिर्फ प्रेम और आदर है, क्योंकि वो जानते हैं कि रानी कैकेयी तो बस निमित्त मात्र है। जो कुछ हुआ या आगे होगा, वो तो ईश्वर की रची गई लीला है। तुम भी जितनी जल्दी ये रहस्य समझ लोगे, तुम्हें भी उतनी ही जल्दी मानसिक शांति मिलेगी। अगर मैं अपनी माता को क्षमा भी कर दूं तो भी जो कुछ हुआ, उस घटना को कैसे भूल जाऊं? उसका सामना कैसे करूं? साक्षी बनकर, जैसे कोई दर्शन रंगमंच को दूर से देखता है, ऐसे ही अपने जीवन की घटनाओं को भी बस होते हुए देखो। यही एक तरीका है इस घटना को और हर किसी घटना को देखने का। जो हो रहा है उसे बिना किसी चिपकाव के साक्षी भाव से देखो, स्वीकार करो और जो भी सही कर्म है वो करो। बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। श्री राम भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। जब वो यहां आए थे तो उनके चेहरे पर ना कोई पीड़ा थी, ना कोई क्रोध था, ना पछतावा था। सिर्फ शांति और आनंद भरी मुस्कान थी। श्री राम से इतना प्रेम है तो उन्हें ही अपना आदर्श बना लो और वैसे ही बन जाओ भरत। भरत को ऋषि भारद्वाज ने उस दिन बहुत गहरी बातें समझाईं और इसके बाद उन्हें आगे चित्रकूट जाने का रास्ता बता दिया, जहां श्री राम ठहरे हुए थे। मगर सर, एक बात तो बताइए, अगर किसी ने हमारे साथ इतना बुरा किया हो तो क्या उसे माफ करना आसान है? माफ करना तब आसान नहीं होता जब हमें लगता है कि हम किसी को माफ करके उस पर एहसान कर रहे हैं। लेकिन जब हमें यह समझ आ जाता है कि उसे माफ करके दरअसल हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं, खुद को नेगेटिविटी से बचा रहे हैं, तो माफ करना आसान हो जाता है। दरअसल जब तक हम किसी के लिए मन में कड़वाहट या गुस्सा लिए रखते हैं तो उसमें हमारा अपना ही नुकसान होता है। तुमने भी महसूस किया होगा, जब मन में किसी के लिए गुस्सा होता है तो कितना नेगेटिव लगता है, सांस कितनी भारी चलती है, खाना भी ढंग से हजम नहीं होता, नींद नहीं आती, हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते, मन में हमेशा चिड़चिड़ रहती है। भले ही हम आगे उस इंसान से बात ना करें, उससे कोई मतलब ना रखें, लेकिन कम से कम उसे मन से जरूर माफ कर देना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में शांति से आगे बढ़ सकें। वरना वो इंसान हमारे लिए ऐसा बोझ बना रहता है जो हर वक्त हमारे कंधे पर बैठा रहता है। माफ करके हम अपना वो बोझ उतार देते हैं और हल्के हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं, माफ करो और आगे बढ़ जाओ। सही कह रहे थे प्रोफेसर जोशी। किसी के लिए मन में गुस्सा, नफरत, नाराजगी, नेगेटिविटी रखना ऐसा ही है जैसे अपने सिर पर एक बोझ की गठरी लेकर चलना। इस गठरी को बांधते भी हम ही हैं और उसे उतारना भी हमारे अपने हाथ में होता है। उन लोगों को नाराजगी से ही सही, मगर हर पल याद रखने से अच्छा है उन्हें माफ करके पीछे छोड़ दिया जाए। तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं।
इस इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन के बाद अनिल वर्मा श्री राम और माता सीता की जीवन से एक ऐसी बात सीखने जा रहे थे जो उनकी फैमिली लाइफ को खुशनुमा बनाने के लिए बहुत जरूरी थी। क्या थी वो जरूरी बात? जानने के लिए चलते हैं अगले एपिसोड पर।